हाँ, 2024 को वेलकम करते हैं और 2023 में जो भी हमने गलतियां की उस पर हम लोग एनालाइज करेंगे कि क्या क्या गलती रही और कैसे हम लोगों ने इस बिजनेस को एस्टेब्लिश करना है, कैसे इसको मेंटेन करना है और कैसे अपनी टीम को इस बिजनेस में आगे बढ़ाना है। हम सब लोग अपने अपने लेवल पे कमिट करते हैं दोस्तों। कमिटमेंट जो होती है वो अपनी होती है और हम सब लोग कमिट कमिट करते हैं अपने हिसाब से कि सर हम कमिट करते हैं कि 2024 में हम एक भी जूम मीटिंग मिस नहीं करेंगे। जो भी जम्मू के अंदर सेमिनार होगा उसको मिस नहीं करेंगे। अपलाइन के माध्यम से जो भी स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी, जो भी तरीका हमें बताया जाएगा, एक भी चीज को हम डिनाई नहीं करेंगे और कंटिन्यूअसली हम लोग उस सिस्टम पे काम करेंगे। तो दोस्तों, जैसे हम लोगों ने कल हमारा जो कंटिन्यू मैं जो ट्रेनिंग आप लोगों को दे रहा हूँ एज ए प्लान, प्लान के हिसाब से ही दे रहा हूँ कि प्लान ये इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए वो कौन सी चीजें हैं जिनकी हमें जरूरत है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमसे जाने अनजाने में हम लोग उसको कर देते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आती कि हम क्या गलती कर दी। क्योंकि ये हम सब लोग, मैं हमेशा आप लोगों से एक बात करता हूँ कि हम लोग हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बड़ा करने के चक्कर में हम लोग छोटी छोटी गलती करते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, रिकग्नाइज नहीं करते और जिसकी वजह से वो छोटी छोटी गलतियां हमारी जिंदगी में कभी भी चेंज नहीं लाती और हमें पीछे लेके जाती है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें हर एक पहलू पे बात करनी होगी, हर एक पहलू को चेक करना होगा। क्यों? क्योंकि हम कामयाब होना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग 2024 के अंदर एक ऐसे बिजनेस के अंदर, एक ऐसे सिस्टम के अंदर है जो हमारी जिंदगियों में खुशियां ला सकता है, हमारे हर एक ड्रीम को फुलफिल कर सकता है, हमें हर वो चीज दे सकता है जो हमें अपनी लाइफ के अंदर चाहिए। तो दोस्तों, हम सब लोग अपने अपने लेवल पे कमिटमेंट करेंगे कि सर अ, अब हम लोग सीरियस है और इसलिए सीरियस है कि हम अपने बच्चों को हर वो चीज, हर वो खुशी देना चाहते हैं जो हमें चाहिए। तो दोस्तों, ये जो हमारा आज का दिन, जो आज की मीटिंग है, उसकी शुरुआत मैं कहाँ से कर रहा हूँ? उसकी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग ने 1 to 1 इस तरह करके, जब जो भी लोग आज, चाहे वो फ्रेशर हैं, चाहे वो ऑलरेडी उनका 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 या जितना भी बिजनेस वो कर चुके हैं, जब उनको आता है, मैं उन सबसे कमिट करता हूं कि हर एक आदमी जो है उसका लेवल चेंज होगा। 2021 में जितने भी लोग यहाँ बैठेंगे उनमें से कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो रॉयल्टी अचीव नहीं करे। रॉयल्टी छोटी इनकम नहीं है दोस्तों। रियल लाइफ में 10,000 भी कमाना हो तो बहुत मुश्किल होता है, यहाँ 25,000 से ऊपर इनकम होती है। और क्योंकि अगर आप प्रॉपर तरीके से काम करेंगे तो साथ साथ में आपको बोनस मिलेगा, तो इट मीन के 30,000 से ऊपर चेक आपका होगा। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप सीरियस हैं और आप चाहते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी करनी होगी जो आपका मन नहीं मानता, जो आपका सबकॉन्शियस मन नहीं मानता, उसको हमने जीतना है। उसको, उसके हमने बॉस बनना, उसका नौकर नहीं बनना। तो इसीलिए ये जो हमारा आज का रहेगा, ये हम लोग शेड्यूल बनाएंगे कि किस तरह से हम लोग काम करें, कैसे हम स्ट्रेटेजी बनाएं। तो हम सब लोग जो भी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं वो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम सब लोग डायमंड जाना चाहते हैं। स्टार डायमंड हमने बनना है और ये हम बनेंगे 2030 के अंदर। लेकिन उसकी बिगनिंग, उसकी फाउंडेशन जो है 2024 में करने जा रहे हैं। ये साल हमारा सबसे बढ़िया साल होगा और इसमें हम हर एक चीज को चेक करेंगे कि अगर हम लोग 2 घंटे लगा रहे हैं उसका आउटपुट क्या है, अगर पूरा दिन लगा रहे हैं उसका आउटपुट क्या है, अगर हम लोग 10 दिन काम कर रहे हैं उसका आउटपुट क्या है, अगर 1 घंटा हमने काम किया तो उसका आउटपुट क्या है। हमने बिल्कुल प्रोफेशनल होकर बिजनेस करना है, हमने कोई भी कमी नहीं छोड़नी इस बिजनेस के अंदर और पूरे हिंदुस्तान को बता देना है कि ये जो ग्रुप है इसका काम करने का तरीका अलग है, इसकी स्ट्रेटेजी अलग है, ये जो भी कमिट करते हैं उसको ये ब्रेकअप करते हैं। तो एनीवे, नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन को। आज का सेशन, और सब लोगों से मेरी अपील है, जितने भी लोग यहाँ बैठते हैं, कि मेरा चैनल जो है विपन अंग्राल करके, उसको सबके सब लोग सब्सक्राइब कराइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो मैं अभी अभी तो मैं जूम मीटिंग उस पर चढ़ा रहा हूँ, जो भी मैं आपसे बात करता हूँ वही मैं उस पर डाल देता हूँ। लेकिन आफ्टर मतलब मैं नया बना रहा हूँ। आज भी मैंने एक दो वो बनाई है, स्लाइड बनाई है। मैं 90 डेज का एक कोर्स बनाने जा रहा हूँ जिसकी जो स्ट्रेंथ मतलब कितने मिनट की रहेगी, 20 मिनट की, मैक्सिमम 20 या 25 मिनट से ऊपर वो नहीं हुआ करेगा। और ये 90 डेज कंटिन्यू मैं नए तरीके से उसको आप लोगों के सामने रखूंगा कि कैसे कैसे हम लोग इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। एनीवे, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये हमारा सिस्टम है। आज हम 0 पे हैं लेकिन हम स्टार डायमंड बनने चाहते हैं। हमारा विजन क्या है? स्टार डायमंड। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हम सब लोग भगवान को पसंद कर मतलब वो
प्यार करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, लेकिन आज तक भगवान किसी ने नहीं देखा, है ना। लेकिन हम लोग इस आस्था में है कि हो सकता है कि अगर हम सही काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हम पहुंचेंगे, है ना। इसी तरह इस बिजनेस में डायमंड बना जा सकता है, स्टार डायमंड बना जा सकता है, बनिस्बत की हमें उन पहलुओं पे काम करना है, उन चीजों के ऊपर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाना है। हमें जल्दी से छलांग नहीं लगानी दोस्तों, हमें सिस्टम से काम करना, और सिस्टम यहाँ पे जब बड़ा हो जाएगा तो हम लोग बड़ी जल्दी से यहाँ पे ऑटो मोड पे आ जाएंगे। तो दोस्तों ये बिजनेस जो है जिस तरह से काम करता है इसको हमने उसी तरह करना, हमने ऐसे नहीं करना कि भाई अपनी आईडी पे 10,000 चढ़ा दिया, 20,000 चढ़ा दिया, फिर परेशानी डाल ली ना। हम सिस्टम से काम करेंगे, जो भी काम करेंगे सिस्टम से करेंगे, और आगे बढ़ने जो भी हमारे घर की बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको यूज करेंगे, और साथ में जो हमें सेल करना वो सीखना है हमें। एनीवे स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ये हमारे लेवल्स होंगे। गोल हमारा स्टार डायमंड है, विजन हमारा स्टार डायमंड है, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस तरह से आगे चढ़ते जाएंगे। तो आज से हम शुरुआत करते हैं। और कैसे, तो जैसे मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ, दो चीजें हैं, दो तरह के माइंडसेट है हमारे, एक नेगेटिव माइंडसेट है, एक हमारा पॉजिटिव माइंडसेट है। अगर जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं अगर आप इसको मान लेते हैं कि वाकई आपके जीवन में बदलाव आ सकता है, तो आपको बहुत सारी फीलिंग्स आएंगी, बहुत सारी खुशियां आएंगी। और जब एक इंसान किसी चीज को अचीव करने के लिए एक्साइटेड होता है, मतलब खुश होता है, हैप्पी होता है, हेल्दी, वो क्या करता है, फिर वो काम करता है, एक्शन लेता है। लेकिन जब उसका माइंड नेगेटिव नेगेटिव होता है तो वो कल पे डाल देता है। तो दोस्तों आपको इस साल सारी चीजें अचीव करनी है जो आपको चाहिए। तो इसलिए ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज एक्साइटेड, और पूरी फीलिंग के साथ, है ना, फीलिंग के साथ ये बिजनेस आगे बढ़ेगा। यहाँ दर्द के साथ नहीं करना, ये मजे मजे में करना है। जैसे मैं कहता ना, मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो, ये बिजनेस आपको मौज देने वाला है। जैसे वो एक एफएम का आता है ना, सुनो सुनाओ लाइव बनाओ, आरसीएम में बस यही है, सुनो और सुनाओ और लाइव बनाओ। यहाँ बहुत सारे लोगों की सुन सुना के लाइव बदली है। और हमें इस मीटिंग में बार बार क्यों आना है, इसलिए आना है क्योंकि हम सब लोग कामयाब होना चाहते हैं। तो हमारा कोई पैसा नहीं लगा दोस्तों, हमारा कुछ नहीं लगा, सिर्फ सपने लगते हैं, और इन सपनों को हम मिलजुल के आगे बढ़ाएंगे। तो बीइंग ए अपलाइन, मैं आपका अपलाइन हूँ। आज जो जिस तरह की लाइफ मैं जी रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग उसी तरह की लाइफ को जिए। दोस्तों आज बिजनेस जो है ऑटो मोड पे है, काम करे तब भी पैसा आता है, ना करे तब भी पैसा आता है। टाइम आज फ्री है अपने पास, लेकिन ये एक पड़ाव है। अब इस पड़ाव पे खड़ा नहीं रहना, अब इससे आगे बढ़ना है हमें। तो दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सीखनी है, और बहुत सारी चीजें जो हमने लोगों से और भी जगह से सीख के आगे बढ़ना है दोस्तों। और एक भी बात आपने अपने से नहीं करनी, अपनी अपलाइन के पूछे बगैर जो जो काम आप करेंगे वहां वहां आपको दिक्कत होगी। अगर आप अपनी हर चीज अपनी अपलाइन से पूछ के करेंगे, मैं आपको लिख के देता हूं, हर बाप का एक ही उद्देश्य होता है कि उसका बेटा, उसकी उसकी पहचान उसके बेटे से हो। उसके दिमाग में यही होता है कि उसका बेटा जो है वो उससे आगे निकल जाए। कभी भी वो ये नहीं चाहता कि उसका बेटा उससे नीचे रहे। इसी तरह से जो अपलाइन होती है, जो एक्चुअल में जो सही अपलाइन होती है, वो हमेशा अपनी जो डाउन लाइन होती है, या जो उनके एसोसिएट बायर होते हैं, जो उनकी टीम में लोग होते हैं, वो उनको हमेशा अपने बेटों की तरह देखते हैं, अपने बच्चों की तरह देखते हैं, और हमेशा इसी चक्कर में रहते हैं कि वो आगे बढ़े। इसलिए वो कई बार गुस्सा भी करते हैं, कई बार कुछ भी करते हैं, उसके पीछे एक ही होता है कि वो आप आगे बढ़े दोस्तों। इसलिए कई बार मैं गुस्सा कर देता हूं, लेकिन उस गुस्से के पीछे एक ही उद्देश्य है कि आप पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 बने। जहां जहां कमी रहेगी वो सारी मैं आपके सामने रखूंगा। जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस, 20 साल का मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों, वो सारा मैं आपके साथ रखूंगा। आपने कमिट करना कि सर आप जो बताएंगे हम खेल जाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूं, जो बात मैं आपको बताऊं अगर आप उस पर खेल गए तो हर एक ड्रीम आपका फुलफिल हो जाएगा, कोई उसको रोक नहीं सकता। तो कैसे करेंगे काम दोस्तों, ये शेड्यूल के ऊपर दोस्तों, ये बहुत सारी चीजें हैं। 2030 के अंदर जैसे मैंने ये ड्रीम लिस्ट बनाई है, मैंने खुद बनाई है, आप अपने ढंग से बनाओ। आपको क्या चाहिए, ये मैंने देखो इसका लास्ट तक मैंने ड्रीम बनाया, इसको बाय पार्ट कर दिया। जैसे मेरे को डायमंड जाना है तो डायमंड तक का मैंने चेक बना लिया कि भाई ये मुझे कितने 15, मेरा 13वां लेवल क्या है, 13वें लेवल मेरा 13 गोल है। सपोज 13 गोल मैंने लिख लिए कि पहले मुझे 500 का चेक लेना। जैसे एक नया आदमी है, उसको पता ही नहीं चेक आता कि नहीं आता, तो उसको पहले ये सीखना कि 100 रुपए का चेक कैसे आता है, 200 रुपए का चेक कैसे आता है, 500 रुपए का चेक कैसे आता है, 1000 रुपए का चेक कैसे आता है। हम में से किसी आदमी को नहीं पता। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ क्योंकि मैं सीनियर हूँ। और सबसे बड़ी बात, पिकअप सेंटर में मैक्सिमम मैं कभी भी अपने ऊपर नहीं रहा, ज्यादातर पिकअप सेंटर पे रहता हूँ। बहुत सारे एजुकेटेड लोग आते हैं, पढ़े लिखे लोग आते हैं जो आरसीएम को जिन्होंने ज्वाइन किया,
लेकिन उनको पता ही नहीं है कि चेक कैसे आता है, और वो आके ही बात कहते हैं सर इतने साल संभाल लिया पैसा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर जितने भी लोग यहाँ बैठे आप सब लोग लीडर हो, आप काम करना चाहते हैं, तो आपके पास सारी इंक्वायरीज होनी चाहिए, हर चीज की इंक्वायरीज होनी चाहिए और सारी क्लैरिटी होनी चाहिए आपके पास। अगर आपके पास इंक्वायरीज और क्लैरिटी है ना आपके पास, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक ही नहीं सकती। जब इंसान ब्लाइंड हार्टेड कोई काम करता है ना, तो वही आदमी मार खाता है। तो हमें हर चीज को सीखना, कई बार हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता है। दोस्तों, ये दुनिया का एक ऐसा कंसेप्ट है, इसमें जितना ज्यादा आप डेप्थ में जाते जाओगे, ये उतना ज्यादा आपको यहाँ और सीखना पड़ेगा, ये आपको यहाँ पर खेलना पड़ेगा, बार बार खेलना पड़ेगा। तो एनीवेज इस तरह का गोल बना लीजिए आप अपने ढंग से, डायमंड तक के सारे बना लीजिए आप गोल, ठीक है ना, और 1 to 1 हम सारे गोलों को अचीव करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आज का पहला स्टेप है। अब दूसरी बात है, जैसे मैंने कल ही बताया था आपको, इस टारगेट को लेके मैंने बताया था, मैंने ये कि किस तरह से हम लोग इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है कि इस बिजनेस का जो इनविजिबल चीज है, पोर्शन है, वो है स्टार डायमंड। अब स्टार डायमंड करने के लिए कितना बिजनेस चाहिए? 100 करोड़ का। अगर आप 100 करोड़ का करेंगे तभी आप डायमंड जा सकते हैं। तो इसकी स्टार्ट कहां से करेंगे? तो अगर आप यहां से मैसेज देंगे ना कि भाई इतना बड़ा ये कहां से होगा, मैं कहां से करूंगा? दोस्तों, बिना सीखे इंसान साइकिल भी नहीं चला सकता, लेकिन सीख कर लोग जहाज भी चला लेते हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं हमें कंप्यूटर चलाना नहीं आता, वो सब लोग कहते हैं। आज कौन आदमी है जो एंड्रॉइड फोन नहीं चला रहा? आज अनपढ़ लोग कंप्यूटर चला रहे हैं, कंप्यूटर ठीक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बस आपकी डिजायर क्या है ना, आपका आप चाहते क्या है, आपकी विलिंग क्या है, इस पे बड़ा डिपेंड करता है। तो इसी तरह इस बिजनेस को सीख कर आप डायमंड बन सकते हैं। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो, अगर आप एक आदमी वहां पहुंचा तो कोई भी पहुंच सकता है। तो हमें उन स्टेप पे काम करना है। तो इसीलिए सबसे पहले हमने ये सबकॉन्शियस माइंड को जीतना है। यहाँ अलग अलग प्रोफेशन के लोग बैठे हैं, कोई डॉक्टर, कोई सॉरी टीचर होगा, कोई यहाँ पे आर्मी से होगा, कोई यहाँ पे लेबर लेवल से होगा, कोई ठेकेदार भी हो सकता है, कोई स्टूडेंट भी हो सकता है, हाउसवाइफ भी हो सकती है, हर तरह के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन अगर हम लोग एक ट्रैप पे काम करते हैं, एक सिस्टम पे काम करते हैं, तो हमारी कामयाबी कोई रोक नहीं सकती। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने माइंडसेट पे काम करना है। और माइंडसेट क्या कहता है कि मेरा गोल है 100 करोड़ का। अब इस 100 करोड़ को मुझे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तो मुझे स्टार्टअप कहां से करना है? अगर सपोज मैं आज इस महीने से मैं शुरुआत करता हूं और मैं कहता हूं भाई मैं पूरा महीना यही डिसाइड करता रहता हूं, सर धूम मचा दूंगा, धूम मचा दूंगा, धूम मचा दूंगा। फाइनली क्या होता है, जब लास्ट दिन होता है ना, तो हमारे पास क्या होता है, हमें पता ही नहीं होता हमारा बिजनेस कैसे काम कर रहा है कैसे नहीं। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं जो नए हैं, फ्रेशर है, उनको गोल लेके, मतलब उन्होंने क्या करना चाहिए, बाय पार्ट अपने अपने जो 30 दिन है ना, इसको बाय पार्ट कर लेना चाहिए। जैसे 1 से 5 का टारगेट, ये मैंने क्या बनाया, टारगेट मीन। क्योंकि जब छोटे छोटे टारगेट आप लेंगे ना, तो आपकी कामयाबी कोई नहीं रोक सकता। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, अगर एक आदमी बजाय इसके कि मैं बंदों को ज्वाइन कराऊंगा, उसके अगर वो एक शैम्पू बेच देता ना आरसीएम का 50 पैसे का, तो वो जो 100 करोड़ का टारगेट है ना, वो टूट जाता है दोस्तों। वो 100 करोड़ का नहीं रहता, वो टूट जाता। अगर आपकी कंसेप्ट यहाँ जाता है ना दिमाग के अंदर कि मैंने 100 करोड़ को तोड़ दिया, उसके बाद उस चीज को अपने मिरर के आगे जाके, ग्लास के आगे जाके ना, अपने आप को सेलिब्रेट करना है। अपनी अपलाइन के साथ कहना, सर मैंने आज एक शैम्पू सेल किया और मैं उस टारगेट के एक स्टेप आगे हो गया हूं। अगर आप ये चीज अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार करोगे ना, आप यकीन करोगे आपकी कामयाबी कोई नहीं रोक पाएगा। हम लोग क्या कहते हैं कि भाई जैसे मीटिंग सुनते हैं, फील्ड के अंदर जाते हैं ना, तो क्या होता है कि हमें एक्सपीरियंस होता नहीं है। आगे से जब हमें ना मिल जाती है ना, तो अंदर का मन कहता है मैं तुझे पहले कह रहा तेरे बस का काम नहीं है। वो पहले ही कहता तू नहीं कर सकता। तो फिर हम क्या करते हैं, इसको डिले करके इसको सेकंड प्रायोरिटी पे देते हैं। लेकिन जब मीटिंग सेमिनार में आते हैं, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। लेकिन जब हम लोगों के पास जाते हैं, तो हमारी बात होती है, जो हमें आगे से एक्सपीरियंस मिलता है, उसके बाद इसको हम बहुत पीछे छोड़ देते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, बीइंग अपलाइन, ये दुनिया का एक चमत्कार बिजनेस है। यहाँ आप काम नहीं करते, यहाँ सिस्टम काम करता है। और जिसको सिस्टम के साथ काम करना आ गया, उसकी दुनिया में कोई कोई रोक नहीं सकता उसकी कामयाबी। तो कैसे करता है सिस्टम काम? तो सबसे पहले हमने किसको जिताना? अपने मन को जिताना है। अब मन को जिताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बिठा लो कहीं मीटिंग बिठा लो। अच्छा, तो क्या करना हमें? हमें क्या करना है? देखो मैंने क्या बताया कि 50 पैसे। तो अगर 5 दिन आप 50 50 एक एक शैम्पू बेचते हो, तो 25 मतलब 2.5 बीवी होता है आपका।
अगर 6 से 10 दिन तक आप काम करते हैं, तो अगर आप 1 बीवी का काम रोज का करते हैं तो 5 बीवी होता है। इसी तरह से अगले 5 दिन अगर आप 5 बीवी रोज काम करते हो तो 25 बीवी होता है। और अगले 5 दिन अगर 10 बीवी रोज काम करते हो ना, तो आपका 50 बीवी होता है। इसी तरह से अगले 5 दिन अगर आप 25 बीवी रोज का करते हो तो आपका 125 बीवी होता है। और फाइनली जो लास्ट वाले 5 दिन अगर उसपे आप काम करते हो 50 बीवी रोज का, तो 250 बीवी बनता है। अगर इस पूरे बीवी को अगर चेक करें ना दोस्तों, तो आप देख सकते हैं 450 बीवी बन जाता है ये। तो ऐसे ऐसे हो सकता है आप यही सोचते रहे सर 450 बीवी कैसे करें, है ना। तो हम सोचते बड़ा, लेकिन यहाँ क्या हुआ, छोटे छोटे स्टेप से क्या हो गया, 450 बीवी करना आपको आ गया। लेकिन करना क्या है, क्यों करना, ये चीज सामने रखनी है। हमें करोड़पति बनना है, हमें डायमंड बनना है। हमें एक शैम्पू से हमारी जिंदगी में क्या, कई बार हमें लगता है सर ये क्या बात कर रहे हो, और भाई यही एक शैम्पू तुम्हें करोड़पति बना सकता है, यही चीज। क्योंकि ये बिजनेस जो है ना, ये क्या करता है, डुप्लीकेट बिजनेस है। ये बिजनेस जो है ये कंपाउंड, जैसे बैंक के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है ना, उसी तरह से ये वर्क करता है। तो अगर आप बाकी अपने घर का बीवी डाल के 1500 बीवी करते हो, तो 6 महीने के बाद आपको पता है आपको 1500 का सामान फ्री मिलेगा। दूसरा, आप क्या करते हैं, ये मैंने जस्ट एग्जांपल दी थी कि आप एक शैम्पू से भी इस बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट जो मैं आज अब बताने चाहता हूं कि आज इस महीने से आप अपने ना 5 टारगेट लीजिए। देखिए 1 से 5 ये बना लीजिए, आप करके देखिए। अगर आपका बिजनेस नीचे आ जाए, अगर आपका वाकई सर आपको कि हर एक टारगेट को आप तोड़ लोगे, हर एक सिस्टम को तोड़ लोगे, आप हर एक लेवल को अचीव कर लोगे, अगर आप मेरी बातों को मान लेते हो तो। आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, और निकलने के लिए आपको पहले ये बनाना पड़ेगा कि मेरे पास 30 दिन है। और 30 दिन देखो साइड में मैंने क्या लिखा, 1 घंटा सेल करनी है और 1 घंटा इस सिस्टम को सीखना है। हम लोग 24 घंटे करते हैं आरसीएम, और फाइनल एंड में क्या होता है, कोई रिजल्ट नहीं होता, जीरो। और लोगों को बताते हैं हम आरसीएम करते हैं, फिर फाइनल क्या होता है, छोड़ के चले जाते हैं, क्विट कर देते हैं। यहाँ कुछ नहीं है, मैंने 1 घंटा कहा, आप 2 घंटे काम कर लो। तो आप देखिए, अगर हम सिस्टम से काम करते हैं ना, अगर ठहरिए 1 मिनट, देखिए, तो अगर आप सिस्टम से काम करते हो, 1 मिनट, अब वीकली शेड्यूल वो इसके ऊपर मैं कल बात करूंगा, उसको कैरी फॉरवर्ड आगे करूंगा। अब हम शेड्यूल के ऊपर बात करते हैं कि किस तरह से हम शेड्यूल बनाए, हमारे पास टाइम कम है। तो आज वर्किंग प्रोसेस बनाते हैं हम लोग, है ना। हम सब लोग रॉयल्टी जाना चाहते हैं। हमारा आउटपुट क्या है, हमारा आउटपुट है हम दिसंबर जो आएगा उससे पहले रॉयल्टी पे होंगे सर। उसके लिए जो प्रोसेस है, जो काम करने का तरीका है, वो क्या है, हम एक वीकली शेड्यूल बनाते हैं अपना। वो कैसे बनाएंगे, उसमें देखिए हमारे पास 7 दिन है ना, तो 7 दिन में हम कैसे कैसे बनाएंगे इस चीज को आप देख लीजिए। जैसे न्यू ज्वाइनिंग, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूटर, स्लीपिंग डिस्ट्रीब्यूटर, टर्मिनेट डिस्ट्रीब्यूटर और सेल एंड मॉनिटर। ये मैंने 5 तरह से इसको बना लिया है। अब आप देखिए कैसे काम करना है इसको। हम अपने 7 दिनों को कैसे यूज करेंगे। मंडे और ट्यूसडे जो है ना, उसमें हम क्या करेंगे, लोगों के साथ चर्चा करेंगे प्लान की, जो प्लान मैं आपको बता रहा हूं। हमने बना देना कि हमारा मंडे और ट्यूसडे का जो डे रहेगा, उसमें सिर्फ हमने प्लान करना है। उसमें हमने कोई सामान नहीं सेल करना, कोई कुछ नहीं करना। हाँ, जिसको प्लान देने जा रहे हैं, अगर वहां पे प्रोडक्ट हमारा सेल हो जाता है तो बात अलग है। ठीक है दोस्तों, इस बात को समझना है कि मंडे और ट्यूसडे हमारा क्या रहेगा, नए लोगों से प्लान करना, नए लोगों से मिलना। जो लोग अभी फ्रेशर है उनको पूरे हफ्ते काम करना है, उनको हर हफ्ते काम करना है, मतलब रोज उनको प्लान करना है। लेकिन जो लोग सीनियर हैं, ये मैं उनके लिए बता रहा हूं, जिनकी ऑलरेडी टीम बन चुकी है, बहुत सारे लोग टर्मिनेट हो चुके हैं, बहुत सारे लोग 100 रुपए की सेल डाल रहे हैं, 200 रुपए की सेल डाल रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ मिलना है, उनको आप सब लोगों ने सिस्टम में लाना है। तो इस तरह से अपना वीकली शेड्यूल बनाना हमने। तो कैसे बनाना है, ट्यूसडे और मंडे ये हमारा होगा, 2 दिन हम करेंगे प्लान, जिससे हम नए लोगों को लाएंगे सिस्टम के अंदर। वेडनेसडे को हम क्या करेंगे, जिन लोगों को हम इस सिस्टम में लाए हैं, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूटर, उनके साथ बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे, उनके ड्रीम लिस्ट बनाएंगे, उनके साथ होम मीटिंग की प्लानिंग करेंगे, उनकी होम मीटिंग की शेड्यूल करेंगे। और थर्सडे को हम लोग स्लीपिंग, जो लोग सो चुके हैं, जो लोग सिर्फ 6 महीने में एक बार सेल डालते हैं,
या 2 महीने में 3 महीने में एक बार सेल डालते हैं, 200 की 300 की, इनको हम स्लीपिंग डिस्ट्रीब्यूट कहते हैं। थर्सडे को हम इस पे काम करेंगे, और फ्राइडे को हम जो भी लोग हमारी टीम में टर्मिनेट हैं, जिनको हमने लाया था सपनों के लिए, उन टर्मिनेट लोगों के साथ दोबारा से मिलेंगे, विद टीम मिलेंगे। और जो हमारा सैटरडे और संडे होगा, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने अपनी पूरी टीम के साथ बैठ के एनालिसिस करना है। संडे को हमने वीकली मीटिंग में बैठना है और ये एनालिसिस करना है कि जितनी भी टीम में लोग थे, हमने क्या काम किया और क्या गलत हुआ। जिन लोगों ने हमने सिस्टम में लाया, क्या उनको प्लान देना आता है? क्या उनको अपने ड्रीम लिस्ट बनानी आती है? क्या उनको लोगों के साथ सामान सेल करना आता है? ये हम क्या करेंगे, 2 दिन हमारा काम जो रहेगा वो एक तो हमारा वीकली मीटिंग रहेगी, दूसरा हमारा काम रहेगा उन लोगों के साथ बैठ के हर चीज को चेक करना। देखिए दोस्तों, एक आदमी के पास 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे में वो अगर 24 घंटे में जॉब 8 घंटे करता है, 8 से 10 घंटे अगर वो जॉब करता है, 2 घंटे सोने के भी ला लो, है ना, तो टोटल कितने 8 घंटे सोने के लगा लो, और टोटल टाइम कितना हो गया? 24 घंटे में से 18 घंटे। 8 घंटे उसने जॉब की, 8 से 10 घंटे उसने जॉब की, और 8 घंटे उसने सोने के लगा दिए, 18 घंटे चले गए, 6 घंटे बचते हैं मेरे दोस्तों। ये 6 घंटे अगर आप अपने कैरियर के लिए, अपने सपनों के लिए, अपनी लाइफ के लिए, ये 24 के अंदर ये 6 घंटे अगर आपने सही यूटिलाइज कर लिया ना, तो आपकी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आएगा, आप सोच भी नहीं सकते मेरे दोस्तों। और देखो एक चीज समझ लो, नीचे क्या लिखा है? बिजनेस पर काम करना, बिजनेस में नहीं काम करना। हमारी आदत क्या है? हम बिजनेस पे काम नहीं करते, हम बिजनेस में काम करते हैं। हम यहाँ भी इस चक्कर में रहते हैं कि ये अपने आप चल जाएगा। नहीं दोस्तों, हमें यहाँ चलाना होगा, हमें अपने गोल को पूरा करने के लिए यहाँ चलाना होगा, तो हमें बिजनेस पर काम करना है। एनीवेज, अब मैं बताता हूँ आपको ये शेड्यूल जो हमने बनाया है, ये किस तरह से, इसमें क्या क्या करना है, ठीक है। तो वो स्लाइड आपने जो पहली बार ली है, उसको आप लिख सकते हैं अपनी डायरी के ऊपर। देखिए, जो भी दिन हमने रखे हैं नई ज्वाइनिंग के लिए, उसमें हमने क्या करना है, कैसे ज्वाइनिंग करवानी है, उसमें हमने क्या सीखना है। उसमें हमने सीखना है हाउ टू यूज अपलाइन, मतलब अपनी अपलाइन से कैसे काम ले, कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाएं आगे। ये चीज हमने सीखनी है कि मेरी जो अपलाइन है उसको मैं किस तरह से रिगार्ड करूं, उसकी कैसे रिस्पेक्ट करूं, उससे मैं कैसे काम लूं। ये मुझे आना चाहिए कि मेरी अपलाइन की मेरी लाइफ के अंदर कितनी इंपॉर्टेंस है, वो मेरी जिंदगी में कितना कुछ ला सकता है। और साथ में लिस्ट बनानी है, उसके साथ प्लान कैसे करते हैं वो सीखना है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि हमें सारे प्रोडक्ट नहीं बताने हैं लोगों को कि हमारे पास ये भी है, हमारे पास ये भी है। हमें सिर्फ 2 प्रोडक्ट, मैक्सिमम 2 प्रोडक्ट को लेना है, और इन 2 प्रोडक्ट के ऊपर काम करना, उनकी पूरी जानकारी लेनी, पूरी ट्रेनिंग लेनी है हमने उनकी। 2 प्रोडक्ट को लेना है जिसका बीवी अच्छा हो, जहां जो भी आप चाहते हो वो लेके उसकी फुल ट्रेनिंग लेनी हमने, उसके मास्टर बन जाना हमने, कि जो जिस घर में हम जाए वो आदमी के भाई ये प्रोडक्ट में, उसका कोई भी क्वेश्चन हो प्रोडक्ट को लेके, वो आपके पास 100% होना चाहिए। हम लोग अनप्लान करते हैं, हमारे पास ये भी है, हमारे पास ये भी है, हमारे पास ये भी है। तो जब हम लोगों को बहुत सारी चीजें बताते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो मार्केट के साथ उसको जोड़ना शुरू कर देते हैं। हम प्रोफेशनल हैं दोस्तों, तो हमें अपनी लाइफ के अंदर 1 या 2 प्रोडक्ट ऐसे लेने हैं जो प्रोडक्ट हमारा मेन, कहते हैं गोल्डन हमारा होगा, उसी बजट जिसको बोलते हैं गोल्डन बजट। आप अपनी लाइफ में 2 प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लो और उसी में काम मत करो। ये मत करो भी हमारे पास हनी भी है, हमारे पास सब्जी, मतलब सब्जी भी है, न्यूट्री चार्ज भी है, ये भी है, कुछ नहीं। 2 प्रोडक्ट पकड़ो और उसके मास्टर बन जाओ। मैं आपको लिख के देता हूं, आपकी कामयाबी कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर है उनके साथ क्या काम करना, उनकी ड्रीम लिस्ट बनानी है, उनकी नीड क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो अपनी लाइफ में उनको क्या क्या चाहिए, वो सारा आपको लिखना है। ये जो मैं दिन आपका सेट किया ना, वो लिखना है। टारगेट सेट करना है कि भाई इस महीने आपका ये टारगेट है, आपने इतनी ज्वाइनिंग करवानी है, इतने प्लान करने हैं, इतने लोगों को मेरे से मिलाना है। अच्छा, जो भी टारगेट लेना है उसको छोटे छोटे पार्ट में करना है, उसको छोटे छोटे पार्ट में करना है। और हर एक छोटे छोटे पार्ट, अगर किसी आदमी ने टारगेट लिया सर 5000 बीवी करना है, उसको बताना है कि 5000 बीवी करने के आप किस तरह से कर सकते हैं। इसको आप बाय पार्ट भी कर सकते हैं। अगर जैसे 166 बीवी बनता है, 5000 बीवी करना, 30 दिन के अंदर रोज 166 बीवी करो, 5000 बीवी हो जाता है। तो उसमें अगर आपको पता होगा कि आपने कौन से प्रोडक्ट सेलेक्ट किए हैं, कौन से प्रोडक्ट को आपने सेल करना है,
और कहाँ पे जाके सेल करना। अगर आपने पहले लिस्ट बनाई होगी अपनी अपलाइन के साथ बैठ के, तो कोई ऐसा गोल नहीं होगा जो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। उसके बाद स्लीपिंग डिस्ट्रीब्यूटर, जो 100 रुपए की सेल डाल रहे हैं, 200 रुपए की सेल डाल रहे हैं, 300 रुपए की डाल रहे हैं, हम लोग उनके साथ मिलेंगे, उनको पूछेंगे सर, उनको ब्रीफ करेंगे, पावर बताएंगे कितनी बड़ी पावर है आरसीएम, और उनको 100 रुपए से, अगर कोई आदमी 100 रुपए डाल रहा था, अगर वो 6 महीने में 100 रुपए की सेल डाल रहा था, तो आप उसकी अगर हर महीने की 100 रुपए की सेल करवाओगे तो आपका बिजनेस बढ़ता है। हम लोग इन चीजों को चेक नहीं करते। अगर एक आदमी 6 महीने में 100 रुपए की सेल डालता है, लेकिन आप उसको हर महीने में सेल करवा देते हो ना दोस्तों, तो आपका बिजनेस जो है 6 महीने में 500 कितने गुना बढ़ जाता है। और अगर 100 रुपए वाले को आप 200 रुपए की सेल करवाते हो तो आपका बिजनेस डबल हो जाता है। अगर आपकी टीम में 100 लोग हैं और वो 100 रुपए की सेल डाल रहे हैं, आप उनको 200 पे ले आते हो, तो आपका बिजनेस सीधा ही 100 से 200 पे चला जाएगा, 100% बढ़ जाएगा आपका बिजनेस। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, बड़ा करेंगे। छोटी प्लानिंग है जो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव कर सकता है। अगर कोई 200 डाल रहा है, उसको अगर आप 300 में ले जाते हो, तब भी 100% बिजनेस आपका 75% बिजनेस बढ़ जाता है। और किसी आदमी को 100 से 400 पे लेके जाते हो, तो आप समझिए आपका 200 गुना बिजनेस बढ़ गया। ये चीजें समझनी है दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें आपकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। और मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं ये सारी चीजें जो है ना आपको प्रैक्टिकल बिल्कुल बनाकर बताऊंगा कैसे बनानी है। उसके बाद उनको हर वो चीज प्रोवाइड करवानी है। अगर उनके लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़े, देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि वो हमारे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, वो हमारी लाइफ लाइन है, वो हमारी आने वाली जनरेशन की जिंदगी बदलेंगे, इसलिए हम उनके लिए राजी नहीं कर देंगे। एक एक डिस्ट्रीब्यूटर करोड़पति बना देता है दोस्तों। आज मुकेश गुडारी जी का बिजनेस करोड़ों का है, वो भी तो एक आदमी थे। इंदिरा जी का करोड़ों का है, वो भी तो एक ही आदमी थे। आत्माराम जी का करोड़ों का बिजनेस, वो भी तो एक ही आदमी थे। राजा राम जी एक ही थे। इसी तरह हमें भी हर एक आदमी में राजा राम जी देखने हैं, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर हमें डायमंड देखना है। अगर आप जब तक वो नहीं देखेंगे, आपके लिए चाहे 50 बंदे भी हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं आपकी नजर में। ज्वाइन कराना बड़ी बात नहीं है दोस्तों, अपनी वैल्यू को समझना कि एक आदमी आपकी टीम के अंदर आ रहा है, उसका पूरा सेलिब्रेशन होना चाहिए। उसको लगना चाहिए यार मैं कोई बिजनेस के अंदर आया हूं, वो उसको लगना चाहिए कि मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तो अगर आप उनको ये चीजें बताते हो, इजी सोल्यूशन, मतलब जैसे उसको टफ लगता है कि सर मैं इतनी दूर नहीं जा सकता, उसको टेंशन ना लो, तुम कमिट करो, मेरा वादा तुम्हारे स्मार्ट को जाने का, मेरा वादा तेरे को हर जगह लेके जाने का, खर्चा मेरा, तुम्हें बस साथ में रहना, चेक तेरा मैं बनाऊंगा। तो अगर आप इस तरह से उनको बताते हो, उनको उठा के पीयूसी में लेके जाते हो, उनके अंदर एक होप जगा देते हो, एक उम्मीद जगा देते हो कि सर मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, तो वो आदमी आपके साथ काम करेगा। उसके बाद जो टर्मिनेट लोग हैं, प्लीज उन सबकी लिस्टें निकालो, उनसे टीम बना के जाओ, उनके पास बात करो, उनको उनके क्वेश्चन पूछो, वो क्यों टर्मिनेट हुए, वो क्यों सामान नहीं ले रहे, वो क्यों नहीं कर रहे, और वो उनको साथ लेके लो, उनके साथ कमिटमेंट करो कि सर हम कमिटमेंट करते हैं कि आपको खड़ा कर देंगे। और मैं लिख के देता हूँ, अभी तो हम लोग लकी हैं कि कंपनी कोई डॉक्यूमेंट लेती है 1000 रुपए से, टर्मिनेट आईडी वापस आ जाती है। प्लीज अपने लोगों से मिलिए, क्योंकि ये बिजनेस जो है रिलेशन का है, ये बिजनेस कम्युनिकेशन का है। अगर आप आपस में मिलेंगे लोगों के साथ, आपके रिश्ते बनेंगे, और यही रिश्ते आपको एक दिन करोड़पति बना देंगे। उसके बाद सेल एंड मॉनिटर, सिलेक्ट 1 और 2 प्रोडक्ट्स, सिर्फ 2 प्रोडक्ट आपको चूज करने, इससे ज्यादा नहीं, और उसकी पूरी ट्रेनिंग लेनी है। ट्रेनिंग लेने के बाद उसको मार्केट के अंदर जाना है, उसको सेल करना है, और बार बार उसको रिपीट करना है। जब आपके पास नॉलेज होगी, जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा, मैं 100% लिख के देता हूँ, आपको रिपीट आएगा, आपको रेफरल मिलेगा, लोग आपको और आगे से लोग आगे बढ़ के आपके साथ आएंगे। तो थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने सुना। आज नया साल है, आवाज आ रही थी? हेलो हेलो सर, सुखदेव सर, नहीं मैंने जो आज शेड्यूल बताया, आपको आवाज आई मेरी? आप बिल्कुल आई सर, आई। बिल्कुल सर। ठीक है, मैं एक्चुअली बीच में मेरा माइक बंद हो गया ना, मैंने सोचा पता नहीं। अच्छा, ओवर टू जितेंद्र जी। सर कैसा ट्रेनिंग के बारे में बताइए, कैसा लगा?
नहीं नहीं, बहुत ही शानदार था सर। आज जो बेसिक जो चीजें आपने, जो मुझे ऐसा लगता है कि जो जो भी आपने चार्ट बनाया एक ही पेज में। सर मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है। जी। क्योंकि एक एक पेज में ही